जीडी का मुद्दा जब जब मैं उठाता हूँ, वैसे तो मैंने चैनल ही जीडी का मुद्दा उठाने के लिए बनाया हूँ। हर किसी का कहना है, ज्यादातर लोगों का कहना है कि आप जीडी के बारे में बात क्यों करते हैं। 1 साल 8 महीने के लगभग मुझे संगठन के पद पर हो गया और मैं पिछले 6-7 साल से संगठन के साथ एक्स सर्विसमैन विडो उनके लिए काम कर रहा हूं। लेकिन अभी तक जितनी भी समस्याएं हैं जीडी को छोड़ करके बाकी किसी की समस्या नहीं मिली, ना सेंट्रल कैटेगरी की मिली और ना लोअर कैटेगरी की मिली है। दोस्तों नमस्कार। अब मैं एक एक करके समस्या आप लोगों को बताऊंगा। सबसे आज का मेरा मुद्दा है शौर्य चक्र विजेता नारायण सिंह नेगी की मां का हुआ अपमान। गढ़वाल के सिलपट्टा कर्णप्रयाग, अभी का वर्तमान जो जिला है कर्णप्रयाग है, लेकिन उस समय चमोली जिले में आता था। सिलपट्टा के राम सिंह के घर में 1967 में एक बच्चा पैदा हुआ था जिसका नाम था नारायण सिंह नेगी। उनके 2 पुत्र थे, बड़ा नारायण सिंह नेगी और छोटा धीरज सिंह नेगी। नारायण सिंह नेगी 1985 में 85 में आसाम राइफल में भर्ती हुए थे। ट्रेनिंग के उपरांत यूनिट गए और यूनिट में 1994 के लगभग में एक मणिपुर में एक इनकाउंटर हुआ था, एक ऑपरेशन हुआ था तामेंगलोंग जिले में। और तमाई से कम 15 किलोमीटर की दूरी पर थमरांग ऑपरेशन था, उसका नाम था थमरांग। उसमें 2 जवान शहीद हो गए थे। परसीधन बलिया के रहने वाले थे, बिहार से, और दूसरा नारायण सिंह नेगी। उस इनकाउंटर में दोनों बर्डी थे और दोनों तभी कभी कभी जो हमारी सिखलाई के अनुसार भी हम काम करते हैं तो उसमें भी धोखा मिलता है। अंदर में अटैक किया। अटैक करने के बाद एक घर के अंदर में पक्की दीवारें थी, घर की ऊपर से टीन शेड था, उसमें मैगजीन भर रहा था अंडरग्राउंड। सबने सुना, लेकिन वो दोनों एक दरवाजे के एक साइड में खड़ा था, एक साइड में दरवाजा नॉर्मल बंद था दरवाजा। जैसे ही परसीधन ने अंदर ग्रेनेड फेंका और नारायण सिंह नेगी ने खिड़की से अंदर ग्रेनेड फेंका, दोनों ग्रेनेड का धमाका हुआ। परसीधन फट दरवाजे के अंदर घुस गया, लेकिन वो कहीं सुरक्षित जगह में बैंकर बना के बैठा हुआ था कोने में, उसको कुछ भी नहीं हुआ। और उसने टाई टाई गोली मारी, एक ब्रिस्ट छोड़ा AK-47 उनका, जहां पर परसीधन उधर ही खत्म हो गया। उसके बाद उसने दरवाजे से फायर करते करते मारी जम बाहर, तो नारायण सिंह नेगी ने फायर करते करते उसका पीछा किया और उसको गोली लगी, वो गिर गया अंडरग्राउंड। फिर भी वो दौड़ के उसके नजदीक जा रहा था, लोग चिल्ला रहे थे मज्जा मज्जा मज्जा, पोजीशन ले ले पोजीशन ले ले। वो दौड़ के गए और फिर उसने अंडरग्राउंड में ग्रेनेड निकाला और ग्रेनेड फेंक दिया। ग्रेनेड का एक टुकड़ा आकर के बाई आंख में लगा और साइड से बाहर निकल गया नारायण सिंह नेगी का। और वहां से परसीधन की बॉडी और नारायण सिंह घायल अवस्था में लेकर के सालवा में जो एक कंपनी ऑपरेटिंग बेस था वहां पर हेलीकॉप्टर आया और उनको हेलीकॉप्टर से 3 कोर में भेजा। 3 कोर में भेज करके गुवाहाटी भेजा। गुवाहाटी में 17 दिन तक वो जिंदगी और मौत से जूझते रहे, लेकिन 17वां दिन में जाकर के उनका शहीद हो गए हो। उनके घर में शादी किया हुआ कम से कम लगभग 1 साल हो रखा था और उनकी और उन्होंने जितना भी हिसाब किताब मिलना था उस टाइम का, वो सारा हिसाब किताब लेकर के चल दी, दूसरे के साथ शादी कर ली। घर में रह गई उनकी माँ, पिताजी
और एक छोटा भाई। परचेदन जिसकी डेथ हुई थी उसने अपने ही परिवार के छोटे भाई से शादी कर ली, उसकी भी शादी करा, 1 साल ही हो रखा था, दोनों साथ के बढ़ते थे वो। उसका घर बार बैठ गया। अब यहाँ पर जो नारायण सिंह नेगी था, उसके बाद उनको दोनों को 1996 में शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। परचेदन का तो उनकी पत्नी खुद और उनका भाई आकर के उन्होंने रिसीव कर लिया, लेकिन नारायण सिंह नेगी का किसी ने रिसीव नहीं करा। फिर दोबारा जब ये अलंकार समारोह हुआ, उसमें नारायण सिंह की मां ने जाकर के तत्कालीन महामहिम राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा जी से ग्रहण किया। ग्रहण करने के बाद उनको 1 पैसा भी कहीं से नहीं मिला। सापुली देवी जो नारायण सिंह की पत्नी थी, उन्होंने जाकर के दूसरे के साथ शादी कर ली, ऐश और आराम की जिंदगी। आज तक भी वो पेंशन ले रही है, जबकि कारगिल युद्ध से पहले का रूल था, अगर किसी अपने सगे संबंधित से उसने विधवा ने शादी किया है तो उसको पेंशन मिलेगी, पर अगर किसी अदर से शादी की है पेंशन नहीं मिलेगी। फिर भी उन्होंने पूरी एक बोरी चिट्ठियां लिखी हुई थी, और किसी कारणवश मेरे को 2015-16 में वो मुझे मिले। मैंने चिट्ठी लेकर के उनको यहाँ देहरादून बुलाया, 1 हफ्ते तक अपने घर में रखा। उसके बाद में मुख्यमंत्री महोदय और राज्यपाल महोदय, सैनिक कल्याण मंत्री, निदेशालय के जितने बड़े बड़े अधिकारी थे, उस समय में एक ब्रिगेडियर चांद थे, कीर्ति चक्र शौर्य चक्र वाले ब्रिगेडियर चांद साहब थे, उनको भी मिलाया मैंने। लेकिन उनका कहना था कि ये जो इनकी पुत्र वधू है, जिसने शादी कर ली है दूसरे के साथ, वो इस काम में अड़ंगा डाल रही है। तो मैंने उनको बोला कि सर इस काम को मैं कराऊंगा, आप चिंता मत करो। संपर्क करके सापुली देवी के घर में मैंने संपर्क करा। उसके बाद मैं सापुली देवी से मैं बात करना चाह रहा था, लेकिन उस समय में मुझे गढ़वाली भाषा इतनी तेज आती नहीं थी, लेकिन वो एकदम गढ़वाली भी तो ये प्लेन वाली गढ़वाली नहीं बोल रही थी, बहुत बद्रीनाथ के नजदीक कहीं रहते हैं वो लोग, एकदम कड़ी भाषा है उनकी। तो मैंने उनके जो सौतेला पुत्र था एक, उनसे बात करी। मैंने कहा बेटे देखो, तुम्हारी माँ को पेंशन लागू नहीं है, अगर ये ज्यादा अकड़ेंगे तो इनकी पेंशन बंद हो जाएगी और पीछे से रिकवरी होगी। उससे अच्छा है कि आप इसमें लिखित दे दें कि जो शौर्य चक्र का पैसा मिलने वाला है मेरी पूर्व सास धौली देवी को दिया जाए। तो उन्होंने दूसरे दिन कोर्ट में जाकर के एफिडेविट बना के लिखित में दिया। उसके बाद उस समय का 1996 से लेकर 2016 तक का उनको एरियर लगा के 5 लाख कुछ पैसा मिला, और अब पर साल उनको 1 लाख रुपया मिल रहा है। जिसको पेंशन का हकदार ही नहीं है उसको पेंशन मिल रही है या है नहीं है। इसके लिए मैंने आरटीआई डाला था, अभी आरटीआई डाला, लेकिन आरटीआई में मुझे जवाब मिला कि ये जो पर्सनल समस्या है, इसका हम ये पर्सनल का जवाब नहीं आरटीआई के थ्रू नहीं दे सकते हैं। कृपया आप एसपी महोदय को लेटर लिख के इंक्वायरी कराइए, उसके बाद हम आपको जवाब दे देंगे उस इंक्वायरी में क्या मिलता है। अब वो जो सापुली देवी है, नारायण सिंह की वाइफ, वो नाती पोते भी हो गए हैं, उसके पेंशन भी खा रही है, 2-2 पेंशन खा रही है वो, क्योंकि उसका जो दूसरा हस्बैंड था, उन्हें सुना है उनका भी डेथ हो गया। वो पोस्ट ऑफिस में नौकरी करते थे। अब दुख कहां पर लगता है जीडी की समस्या का? जितनी भी चिट्ठियां लिखी थी, चाहे यूनिट को लिखी हैं या हमारे
हेडक्वार्टरों को लिखी है। सबका एक ही लाइन में एक ही जवाब था कि आपको मिलने वाली तमाम सुविधा आपकी पुत्र वधु साफली देवी को दी गई है। पेंशन रूल 52 का अवलोकन करें, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। जब डीजी साहब देहरादून आए थे, नारायण सिंह की मां धौली देवी को भी यहां पर बुलाया गया था, लेकिन दुर्भाग्यवश जो हमने नाम दिया था वो नाम एक्सेप्ट नहीं किया, यानी कि रिकॉर्ड से नाम निकाल के यहाँ पर लाए गए थे। और कौन विलिंग है, कौन अनविलिंग है, कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है, इस बारे में यहीं पर बात हुई थी। मैंने यहाँ पर भी कहा था कि उसने तो दूसरे से शादी कर ली है। बोला प्रूफ कुछ नहीं है हमारे पास। अब प्रूफ देगा कौन? उसके बाद में धौली देवी वो 75 साल की, नारायण सिंह की मां लगभग 75 साल की है, उनको अंदर नहीं घुसने दे रहे थे। मैंने रिक्वेस्ट करा कि इनको अंदर बैठने दो, मैंने बैठाया वहां पर। फिर भी वो जो एक महिला हमारे राइफलमैन थी, वो किसी अधिकारी महोदय को लाई वहां पर। वो कह रही थी कि इनको हटाओ साहब, यहाँ पर नहीं है। मैंने बोला सर बैठने दो आप, सौर चक्कर लटका के बैठी हुई है वो बुढ़िया, और आप कह रहे हैं उसे हटाओ यहाँ से। यहाँ के सर्वोपरि जो है हमारे डीजी साहब है ना, मैं बात कर लूंगा डीजी साहब से। तो अब वहां पर बैठी, सबका नाम आया, सबको गिफ्ट दिया, और लास्ट में मैंने डीजी साहब को रिक्वेस्ट करा कि सर एक गिफ्ट इनको भी दे दो ना। तो डीजी साहब ने बोला साहब पहले नाम क्यों नहीं दिया, गलती तो आप लोगों की है। ठीक है, गलती हमारी है, गलती हमारी है, मैंने ज्यादा वो करना उचित नहीं समझा वहां पर। तो उसके बाद गिफ्ट दिया। डीजी साहब ने बेशक काफी लंबी चौड़ी बात की वहां पर, उनसे काफी देर तक बात किया। उसको बाहर में जो जजमेंट बज रहा था उससे सुनाई भी नहीं दिया, इसलिए उनका हाथ पकड़ के साइड में ले जा करके भी उन्होंने गढ़वाली भाषा में बात किया, काफी देर बात किया। पर सर मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं जो भी डीजीआर के खास करके पेंशन वन के साहब है, रिकॉर्ड के साहब है, और डीजी सर है, पर्स साहब है, एडीसी सर है, सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर धौली देवी की बहू जो पूर्व बहू थी साफली देवी, जिसने शादी कर ली, नाती पोते हैं, उनको मिलने का अधिकार है तो ठीक है, लेकिन मिलने का अधिकार नहीं है तो वो पेंशन उसकी मां धौली देवी को दिया जाए। क्यों नहीं उसको दे रहे हैं? 8,000 रुपया पर मंथ के लगभग से मिलता है उनको सौर चक्कर का, और उस पैसे में वो बुढ़िया दोनों वाइफ हस्बैंड अभी भी गुजारा कर रहे हैं। उनका जो लड़का है वो अलग रहता है। मैंने इस संबंध में उनके यूनिट के सीओ साहब को भी बोला था, सर इनके पास पैसा नहीं है आने के लिए, थोड़ा देहरादून तक इनका खर्चा दे दो, 4-5 हजार रुपया, रहने खाने का बंदोबस्त मैं कर दूंगा। लेकिन उन्होंने वो भी नहीं किया। बाद में बोला कि साहब इसकी सबकी जरूरत नहीं है, उनके पास बहुत कुछ है। ठीक है, बहुत कुछ है उनके पास, यही तो करते हैं आजकल यूनिट है। तो मैं ज्यादा न कहकर यहीं पर समाप्त कर रहा हूं। अगला फिर वीडियो ऐसे ही निकालूंगा। ऐसी धौली देवी, ऐसी साबुली देवी बहुत है असम राइफल में, और असम राइफल के सारे जीडी के हैं। जितना त्याग, बलिदान, समर्पण और सेवा का सर्वोच्च बलिदान दिया है तो ये जीडी वाले ने दिया है, और जीडी वालों की यही हालत है। आज भी वो विधवा ऐसे दर दर की ठोकरें खा रही है। तो दोस्तों ज्यादा ज्यादा वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। एक ही चीज मांगता हूं मैं, शेयर और सब्सक्राइब। तो ज्यादा न कहकर धन्यवाद। जय हिंद, जय असम राइफल, जय आर्यवा।